नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अभी हाल में जोर शोर से एक हेडलाइन पूरे देश में तहलका मचाए हुए थी और आपको हमको सबको लग रहा होगा कि एक स्कीम तो मोदी जी की कामयाब हो ही गई और वो स्कीम है मेक इन इंडिया। और भारत में जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं उनका एक्सपोर्ट ज़बरदस्त हुआ है। अलग अलग जगह पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि साहब ये तो मोदी जी के विजन का कमाल है। अलग अलग भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस किस अखबार ने लिखा। कहीं में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन स्कीम की हकीकत हम समझेंगे कि क्या सचमुच भारत को कुछ इससे मिला। क्या भारत वाकई मोबाइल एक्सपोर्ट में एक बड़ा हब बन गया है, या ये सिर्फ हवाई हवा है जिसके ज़रिए हमको भरमाया गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए कि पीएम्स विजन, प्रधानमंत्री की का दृष्टि इज मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स रुपीज़ 1 लाख करोड़ इन 2023, यानी 2023 में भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किए हैं। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी हेडलाइन, आपको लगेगा वाह क्या बात है। और ये कह रहा है कि 2023 में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें 85,000 के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड टूटने वाला है। इसके अलावा एक और हेडलाइन आपको दिखाता हूँ। ग्लोबल मोबाइल डिवाइस लीडर लिख रहे हैं अश्विनी वैष्णव, कह रहे हैं। आउटलुक ने इनका बयान छापा है। इसके अलावा मेड इन इंडिया आईफोन्स, मोबाइल फ़ोन एक्सपर्ट्स इन इंडिया मेक हिस्ट्री, क्रॉस 10 बिलियन मार्क। ये कौन कह रहा है? ये लिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है मोबाइल एक्सपोर्ट टॉप 90 के करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23। ये जो भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माता हैं उनकी तरफ से ये बयान है। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर का ये मिंट में छपा हुआ बयान देखें, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विजन मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से पार हो जाएगा 2023 में। अब ये सब पढ़ने के बाद भाई, अब आप जो भी खबरें अखबार में छप रही हैं सबकी पड़ताल तो नहीं करते बैठे। अभी तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं आ जाता था तो आप कहेंगे वाह यार, वाकई तब तो कमाल कर दिया मोदी जी ने। ये जो फ्रंट है ना मोबाइल भारत में बनाने वाला, ये अद्भुत चमत्कार किया। और उसको करने से ना आप सोचिए कि कितना एक मेक इन इंडिया, भारत की कंपनियाँ, और फिर इसके साथ में फिर सोशल मीडिया पे चलने लगता है कि चाइना से कंपनियाँ भारत शिफ्ट कर रही हैं, दांत खट्टे कर दिए हैं, अगली डेस्टिनेशन जो है वो चाइना है, मैन्युफैक्चर चाइना की जगह भारत है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक पड़ताल आई है और ये पड़ताल कहती है कि तस्वीर इसकी उल्टी है। जो एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है ये एक्सपोर्ट नहीं है, माया है। और इस माया को आज हम समझेंगे। और ये जो पूरा एनालिसिस करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं है, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के लिंक्डइन अकाउंट पे इसको पब्लिश किया गया है। ये एनालिसिस कह रहा है कि 2017-18 के दौरान हमारा जो है मोबाइल फ़ोन का जो इंपोर्ट था वो 3.6 अरब डॉलर था और एक्सपोर्ट था हमारा 334 मिलियन डॉलर। यानी जो हमारा व्यापार घाटा था मोबाइल फ़ोन को लेकर वो 3.3 अरब था 17-18 में। ये डाटा है। अब जो नया डाटा आता है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, उसके हिसाब से फ़ोन का इंपोर्ट जो है डिक्रीज हो गया है, 1.6 बिलियन हो गया है और एक्सपोर्ट हो गया है 11 बिलियन, यानी बढ़ गया है। तो नेट एक्सपोर्ट सरप्लस जो हमारा हो गया है वो 9.8 बिलियन हो गया। पहले 3.3 बिलियन का हम घाटा था, अब 9.8 बिलियन का फ़ायदा हो गया। और 17-18 के मुकाबले हम लोग 13.1 बिलियन के करीब फ़ायदे में रहे हैं। ये डाटा है।
लेकिन ये डाटा जादू है, और इस जादू को जब आप अंदर जाएंगे तो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। द फाइनेंशियल ईयर जो था 22-23 का, उसमें देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन का इंपोर्ट डिक्रीज़ हो गया है और फ़ोन का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गया है, यही डाटा कह रहा है। लेकिन इसके पीछे की एक और कहानी है, और वो ये कि भारत अगर ये सोच रहा है कि मोबाइल फ़ोन का वो दुनिया का धुरी बन गया है, केंद्र बन गया है, तो वो गलतफहमी में है। हमको भरमाया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए, एक मोबाइल फ़ोन होता है, हम सब ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन में क्या क्या होता है। मोबाइल फ़ोन में एक प्रोसेसर होता है जिसको चिप कहते हैं, माइक्रो चिप होता है। एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो होता है। कुछ कैमरे होते हैं, एक बैटरी होती है, और एक स्क्रीन होती है जिसमें टच स्क्रीन वगैरह भी होती है, और जिसके अंदर एलसीडी स्क्रीन या जो भी एलईडी स्क्रीन अलग अलग क्वालिटी की, मतलब जिस पे आप तस्वीर देखते हैं वो भी होता है, उसको छू रहे होते हैं। ये 2-4 तत्व हैं और एक बॉडी है। इसको मिला के मोबाइल फ़ोन बना होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि मोबाइल फ़ोन को जो विदेश से आते थे वो इंपोर्ट करने पे 20% की ड्यूटी लगा दी थी। यानी बाहर से भारत में अगर मोबाइल आएंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है साहब। इसके साथ इन्होंने एक और योजना बनाई, वो थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI। यानी आप भारत में निर्माण करोगे तो आपको 30% के करीब फ़ायदा होगा टैक्स। तो हुआ ये कि जो बाहर से मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे, कंपनियों ने वो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करना बंद कर दिया या ना के बराबर हो गया। अब कंपनी क्या करती हैं? बैटरी मंगाती हैं, पीसीबी मंगाती हैं, कैमरे मंगाती हैं और स्क्रीन मंगाती हैं और यहाँ पे बना देती हैं। तो उसमें हुआ ये है कि वहाँ से जो आप मंगवा रहे हो और यहाँ बना रहे हो, तो इससे जो फ़र्क पड़ा है वो फ़र्क इतना पड़ा है कि वो चीज़ जो वहाँ से आ रही हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे असेंबल कर रहे हो, ना कि यहाँ बना रहे हो। आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अर्थशास्त्र में किसी भी चीज़ का एक वैल्यू एडिशन होता है। जैसे कि आपने 2 रुपए की मिट्टी खरीदी, 2 रुपए की आग लगाई, उसमें खर्च की, थोड़ी मेहनत की और एक घड़ा बना लिया आपने उसको आग पे गर्म करके मिट्टी से, जो आपका 100 रुपए का हो जाता है। तो आपने क्या किया कि एक वैल्यू एडिशन किया, 4 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगा के आपने एक 100 रुपए का सामान बना दिया। अब उसको आप बेचेंगे तो आपने उसमें वैल्यू एडिशन कर लिया 90 रुपए। अर्थशास्त्र के हिसाब से आपने जो ये रुपए बढ़ाए, दाम बढ़ाया, ये होता है वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन जो होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो किन चीज़ों से होता है? वैल्यू एडिशन होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर कि अगर आपने बैटरी बनाई, उसमें मोटा कमाते हो आप, आपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया, उसमें कमाते हो, माइक्रोचिप बना, उससे कमाते हो। तो जो कमाई वाला काम था वो तो चाइना कर रहा है, यानी पूरा माल बन के चाइना से आ गया। और कई केसेस में तो पीसीबी में कैमरे वगैरह भी लगे हुए आ जाते हैं। भारत में जो कंपनियां हैं वो सिर्फ उनको जोड़ देती हैं और बेच देती हैं। तो भारत से एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? भारत से एक्सपोर्ट इसलिए हो रहा है कि एक तो 20% का जो ड्यूटी बच गई बाहर से मोबाइल फ़ोन मंगा के एक्सपोर्ट करने की, और 30% का मिल गया इंसेंटिव। तो हमको ये लग रहा था रघुराम राजन के एनालिसिस के हिसाब से कि भैया हम लोग तो एक्सपोर्ट हब बन गए, लेकिन सच ये है कि एक्सपोर्ट हब अभी भी कौन है? चाइना है। वहाँ से माल आ रहा है, हम गिफ्ट रैप में रैप करके उसको गिफ्ट का डब्बा बना के बेच रहे हैं। हमको गिफ्ट को रैप करने के, पन्नी लगाने के उस पर 5 रुपये 10 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन हम 5 रुपये 10 रुपये जो हमको मिल रहे हैं पन्नी लगाने के, उसका फ़ायदा उठा के जो पूरी गिफ्ट की कीमत थी उसके ऊपर 30% बचा ले रहे हैं। जो असेसमेंट आया है इनका, जो पूरा आंकड़ों का असेसमेंट है इस आर्टिकल के हिसाब से, उसके हिसाब से करीब 4% के करीब वैल्यू एडिशन भारत में हो रहा है। यानी हम उसकी कीमत में सिर्फ 4% का ही इजाफा करते हैं और भारत सरकार उसके बदले में 30% दे रही है इंसेंटिव।
जिसको PLI स्कीम बताया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपने मोबाइल फ़ोन को बाहर बेचा, और अभी मैंने ऊपर आपको आंकड़ा बताया था कि हमारे इंपोर्ट होने मोबाइल फ़ोन काफ़ी कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, तो हमारा सरप्लस हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सरप्लस नहीं हुआ है, वो जो इंपोर्ट हम कर रहे थे वो दूसरे खाते में इंपोर्ट होने लग गया। 100 रुपये का मोबाइल फ़ोन अब 96 रुपये का मंगवाते हैं हम, लेकिन हम पूरा मोबाइल फ़ोन नहीं मंगवाते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े मंगवाते हैं, और टुकड़े टुकड़े पे टैक्स नहीं लगाती सरकार। यानी सरकार चाइनीज़ फ़ोन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फ़ोन के बाकी पार्ट्स के लिए तैयार है। दुर्भाग्य से ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां भी भारत में जो बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला काम है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, मिट्टी से घड़ा बनाने वाला काम यहां नहीं कर रही है। मिट्टी से घड़ा बन रहा है, लेकिन उसके ऊपर चांदनी वांदनी लगा दी जा रही है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। रॉ घड़े आ रहे हैं फैक्ट्री से, उसको गेरू पोत दी जा रही है। तो इनका कहना यह है कि इसके कारण आपको जो लग रहा है कि हमको फ़ायदा होगा, लेकिन हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के नाम पे 20% का फ़ायदा वो, 30% का फ़ायदा PLI का ये लोग उठा रहे हैं, और इसके कारण ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो बड़ी चतुराई से चीन से सीधे मोबाइल भेजने के बजाय उनका डब्बा खुला हुआ यहाँ मंगा लेती हैं, उनका डब्बा ढक्कन लगा के यहाँ से एक्सपोर्ट कर देती हैं, और हमारी सरकार खुश है। लेकिन खुश तब होना चाहिए जब इस पूरे मामले में हमारा इंपोर्ट कम हो और हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, यानी सरकार सरप्लस में हो। जो 1 लाख करोड़ रुपए के आप एक्सपोर्ट बता रहे हैं मोबाइल फ़ोन का, उसको बनाने के लिए 96,000 करोड़ रुपए का सामान आप चीन से मंगवा रहे हैं, तो देश को कुछ नहीं मिल रहा है। यह है कहानी, और उसका फ़ायदा बल्कि उन कंपनियों को मिल रहा है जो बाहर की कंपनियां हैं, भारत में असेंबलिंग कर रही हैं। अब जैसे एप्पल है, उसके जो प्लांट हैं फॉक्सकॉन वगैरह के, 4% के करीब उसका वैल्यू एडिशन होता है, रिकॉर्ड पे ही है। अब पूरा बाहर से आ गया, आपने उसको डब्बे में डाल दिया, जो भी कर दिया, बाहर भेज दिया। तो वो जो यहाँ आ रहा है और यहाँ लाके बेचा जा रहा है, उसमें भी जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहे हैं, यानी कंपोनेंट का इंपोर्ट और ज़्यादा हो गया मोबाइल फ़ोन के मुकाबले, और सरकार उसकी तरफ देखना नहीं चाह रही है। तो क्या हुआ भैया? मेक इन इंडिया का झंडा बुलंद हुआ? नहीं हुआ। आपका एक्सपोर्ट के जो बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही थी, उन आंकड़ों का कुछ हुआ? नहीं हुआ। आपने ये तो बता दिया कि भाई साहब, मेरे घर में देखा इतना सारा चांदी आ रही है। आपने ये नहीं बताया कि वो कहीं और जा रही है। ये ठीक वैसी दशा है कि एक आदमी था, वो पंडित जी के पास में गया और उसने कहा, पंडित जी दुआ दे दीजिए, मेरा बच्चा ना नोटों में खेले। पंडित जी ने कहा, यथास्तु। वो आदमी मुनीम बन गया। उसके पास खूब सारे नोट लोग आते हैं, लोग कह रहे हैं देखो इतने नोट आ रहे हैं। अब कोई ये नहीं देख रहा है वो नोट पीछे से कहाँ जा रहे हैं। तो वो वाली स्थिति है कि जो हमारे पास में हम मोबाइल एक्सपोर्ट करके जो पैसा मंगा रहे हैं, उसका ज़्यादातर पैसा हम विदेश भेज दे रहे हैं, क्योंकि उसमें मुनाफा ना के बराबर, जो काम हम कर रहे हैं उसमें मुनाफा ना के बराबर है। तो उससे हमको कोई फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। इसमें बहुत सारे फिगर्स लगे हुए हैं, मैं आपको लगा दूंगा, लेकिन फिगर्स अगर मैं आपको पढ़वाने बैठूंगा तो मामला हो जाएगा भारी, इसलिए उसको यहीं छोड़ देते, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है, जो हेडलाइंस बन रही हैं, ये भारत की उस तरह से जो प्रोडक्शन ग्रोथ दिख रही है, एक्सपोर्ट की ग्रोथ दिख रही है, ये वो नहीं है। और ग्रोथ का क्यों दिखनी चाहिए? आप कहेंगे ठीक है, दिखे ना दिखे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है उतना ज़्यादा कंपनी पैसा कमाती है। जब कंपनी की कमाई ज़्यादा होती है तो उस कमाई से कंपनी और कमाने का जुगाड़ सोचती है। जब वो और कमाने का जुगाड़ सोचती है तो कुछ और फैक्ट्री जो भी लगाती है, उस प्रोसेस में वो पैसा बाज़ार में डालती है। पूंजीवाद यही कहता है। अगर वो कंपनी मोबाइल फ़ोन बाहर सारा सामान यहाँ बना रही होती तो कितने सारे लोग उसको बनाने में लगते। वो रोज़गार तो चीन जा रहा है जो भारत को मिलना चाहिए था। वो जो मेजर मुनाफा था जो भारत को मिलना चाहिए था वो भी चीन जा रहा है। और आने वाले समय में इनका असेसमेंट ये कहता है कि आने वाले समय में भी इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, नुकसान उठा सकते हैं।
अब कैसे नुकसान उठा सकते हैं? नुकसान ऐसे उठा सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पैक्ट भारत ने साइन किया हुआ है, उस पैक्ट के हिसाब से कोई भी देश अपने यहाँ पे इस तरह के जो PLI दे रही है भारत सरकार, वो नहीं दे सकता और उस पर आपत्तियाँ आ चुकी हैं। अब कैसे नहीं दे सकता? ऐसे नहीं दे सकता। मैंने एक वीडियो में बहुत पहले आपको बताया था ब्राज़ील का मामला। ब्राज़ील ने भारत पे एक मुकदमा किया WTO में और कहा कि साहब इनकी चीनी जो है वो हमसे सस्ती होती है, इसके कारण हमारा चीनी का हो रहा है नुकसान मार्केट का, इस पर रोक लगाई जाए। तो भाई रोक क्यों लगाई जाए? बोले रोक इसलिए लगाई जाए कि ये अपने किसान को गन्ने पे दूसरी चीज़ों में सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी 3 तरह की होती है। एक वो होती है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, भाई गाँव में रोड बना दिया आपने ताकि किसान को आसानी हो, तो उसको लेकर WTO को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप कम्पिटिटिव बनाते हैं, उसका दाम कम करते हैं, किसी भी तरीके से अगर इंडस्ट्री को दाम कम करने में मदद करते हैं आप नीति बना के, तो वो अपना माल बाहर सस्ता बेच पाएगा ना। तो भारत अगर मान लीजिए यहाँ पे 30% का उनको दे रही है छूट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो जो भारत में वाला बना हुआ मोबाइल फ़ोन है वो वहाँ जाके सस्ता बिकेगा। तो दूसरा देश कहेगा भाई साहब ये तो अपने यहाँ पे मोबाइल को सस्ता कर रहे हैं, सरकार अपना मोबाइल ज़्यादा महंगा बेचने के लिए अपने यहाँ पे मोबाइल कंपनियों को पैसा दे रही है, तो इससे हमको नुकसान हो रहा है। तो दूसरे देश जो होते हैं उस पर ऐतराज़ करते हैं। तो ये है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसीलिए हम क्या हमेशा विरोध करते हैं कि जो WTO का आपने समझौता डंकेल प्रस्ताव और गेट्स आपने साइन किया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसका नुकसान होगा भारत के लोगों को। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब किसान की सब्सिडी आपको खत्म करनी पड़ रही है, क्योंकि किसान को सब्सिडी दोगे तो वो ऐतराज करेंगे। अब जैसे एप्पल है, उसके जो प्लांट हैं फॉक्सकॉन वगैरह के, 4% के करीब उसका वैल्यू एडिशन होता है, रिकॉर्ड पे ही है। अब पूरा बाहर से आ गया, आपने उसको डब्बे में डाल दिया, जो भी कर दिया, बाहर भेज दिया। तो निचोड़ की बात यह है कि अब आने वाले समय में आप ये भी नहीं कर सकते कि इस PLI को कंटिन्यू कर सको। एक तो घाटा उठा रही थी सरकार, उसके कारण इतना एक्सपोर्ट होते थे मोबाइल फ़ोन, लेकिन ज़्यादा समय तक आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पर आपत्तियाँ उठनी शुरू हो गई हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन अगर इतने भर से ये समझ में आता है कि जो क्रांति होती है और जो अखबार के हेडलाइन में दिखती है, उस क्रांति की हकीकत तभी पता चलती है जब उसमें घुसा जाए। और इस तरह के रोज़ 50 झूठ आपके सामने आते हैं, आप 5 पकड़ पाते हैं और 45 से प्रभावित हो जाते हैं। यही सरकारें करती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकार लोग जो है सरकार के खिलाफ ही क्यों बोलते हैं, जो 45 बातें 50 में से निकल गई, पत्रकार का फर्ज होना चाहिए कि वो 45 झूठ पकड़ के जनता के सामने रखे, क्योंकि सरकार तो अपने लेवल पे खेल करती रहेगी, लेकिन आम नागरिक को पता होना चाहिए कि उनके नौकरों ने काम ठीक से किया कि नहीं किया, उनके सेवकों ने काम ठीक से किया कि नहीं किया। और यही काम पत्रकार का है। इसलिए पत्रकार का काम है चीज़ों की छानबीन करके लोगों को बताए। सिविल सोसाइटी का काम है, सिर्फ पत्रकारों का ही नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, NGOs, वकील, उन सब लोगों को ये काम करना चाहिए, जैसे रघुराम राजन ने इस केस में किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।